उत्थे पाकिस्तान के बलवा मारन आया। साढ़े घर के बैठक के विच 5 पुलिस वाले मंजूर असी कराया जज को, जेड़े साढ़े घर बैठते हैं। अच्छा जी, जिस टाइम असी मतलब आया सानू मारन वास्ते, अस सारा कुछ उत्ते तैयार कर रखे आयू, भाई पानी गर्म कर रखे, इट्टा भी सारा सब तो डबल 2 मंजिला मकान आई, पक्का मकान। तो एक उत्थे मुसलमान आई थानेदार, वो कच्छा बुनैन पा के रिवाल्वर लैके आ गया। उन्हें आख्या भी लक्कड़ मंडी में तुसी हथ नहीं लाना, तुसी जाओ अपना, समझ आया। उन्होंने भजाया आई। वो जिस टाइम फिर सिपाही जान लगे, उन्हें एक शेर सुनाया जी, मैनू बल्कि उन्हें राइफल चलानी सिखाई है, मैं ज़्यादा बढ़िया रहता। वो कहता ही जाती दफ़ा, कहता है यारों से यार मिलते हैं सेबे अनार बनकर, हम भी कभी तुम्हें मिलेंगे फूलों के हार बनकर। ये वर्ड उन्हें कहा जाती दफ़ा, गले मिल के। फिर असी शहर आ गए। शहर तो असी 5 आदमी मतलब हवाई जहाज़ से जयपुर की साढ़े को टिकट आई। गोपाल दास आई साड़ा मुनीम, वो थोड़ा जिहा इंग्लिश बोलता है, वो सानू उत्थे लैके आया। वो असी कौन कौन आए, साढ़े ताऊ जी जहांगीर राम जी, बहन कुशल्या, साढ़े पिता जी, मैं तो संत लाल। असी हवाई जहाज़ से आ गए, जहाज़ तो जयपुर अंबाले का टिकट आई, जयपुर आके उतरिया। उत्तों फिर असी ट्रेन च आए। साड़ी बड़ी इन्होंने सेवा की है जी, झूठ नहीं बोल। मिठिया रोटियां टिकड़े तले हुए दिते, छोटी लाइन होंदी आई। असी दिल्ली रेलवे स्टेशन तो उतरे, समय पुरानी दिल्ली, वो सामने लाइब्रेरी आई, अज भी है शायद। तो उत्थे साढ़े पिता जी गए, नवा बूट पाया हुआ, इतने आंदे ही उन्होंने पहले चोरी हो गई, बूट ही किसी चक लिया, पैरों नंगे। जनाब जी, ये है वो शख्स जगदीश चंद्र ऊठड़ा। अपने साथ बड़ी सारी बातें लेके चले गए, लेकिन कुछ एक हमें दे के भी चले गए। और उन्हीं बातों के सहारे इनका परिवार भी, इनका समाज भी और मेरे जैसे लोग उन बातों को याद करके हमेशा खुश रहेंगे कि हमारे बाबूजी जगदीश चंद्र जी हमें बहुत कुछ यादों का खजाना दे के चले गए। मेरा नाम जगदीश चंद्र है जी, ज़ात दे उछड़े है। असी मुल्तान लक्कड़ मंडी, मुल्तान छावनी लक्कड़ मंडी, 2 स्टेशन शहर का और छावनी का बराबर लगता है। छावनी नज़दीक आई, शहर के इधर वो सेंटर आई। इस साइड तो साड़ा मकान है, सज्जे हाथे शहर वालों आओ तो ये सामने खाली जमीन पई होंदी, उत्ते खूह चलते हैं, पानी उत्ते लोटिया नाल, मिट्टी के लोटिया नाल खूह ते चला के कढ़ते हैं पानी, बैल जोड़ के, झोटे जोड़ के। साढ़े लक्कड़ मंडी दे विच बिजली आई साढ़े चंद घर, साढ़े 2 घरों के मकान सब तो वड्डे हैं। समय साढ़े वड्डे ताऊ जी आन जी, लाला जहांगीर राम जी उन्हों का, वो साढ़े तो अलग आन, लाला वीर मान ते लाला कृपा राम, असी कट्ठे हस हिके घर च। साढ़े घर बिजली आई, साढ़े नाल आई जी दौलत राम डंग सज्जे हथ, तो खब्बे हाथ दे विच आई जी लाजपत राय चावला, वो गली आई छोटी जी, उसके पिछों फिर उसके पिछे आ जी साढ़े शरीक जीवनदास हुकमचंद उठड़े, उन्होंने घर बेर होंदी आई। असी रिश्तेदारी भी आई, संत लाल दे सगे मासी के लड़के आ। मैं अभी 2-3 दिन पहले हाँसी गया था, और ऐसे ही इन्हीं के मोहल्ले में किसी और बुज़ुर्ग के पास जब गया, तो जो मेरे साथ थे अशोक जी, उन्होंने मुझे कहा कि उनका तो आज पगड़ियाँ थी, 13वां था। तो मैंने कहा कि चलिए मिल लेते हैं। और जब मैं उनके घर में गया तो मुझे एंटर करते ही वो सब याद आया, जब मैं 4 साल पहले उनकी बैठक में उनके साथ बैठ के रेडियो वाले कमरे में, क्योंकि वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि उनके पीछे एक रेडियो रखा है, उस कमरे में वो जहाँ बैठे थे, तो मैं उसे वहाँ बैठ के उनके बेटे के साथ उन्हें याद कर रहा था कि बाबूजी के साथ हमने यहाँ बैठ के बातें की थी। तो वो बड़े गमगीन थे, मुझे बता रहे थे कि हमें
आज ख़ास तौर से आज, क्योंकि आज पूरे 13 दिन हुए हैं और आज हमें नींद ही नहीं आ रही और हम बस जैसे सब कुछ चला गया हो। और ये बात होती है जब घर का बड़ा बुज़ुर्ग बैठा होता है तो हमें लगता है कि हम किसी बरगद के साए के नीचे बैठे हैं और सेफ़ हैं, महफूज हैं। लेकिन जब अचानक वो चला जाता है तो हम अनाथ तो हो ही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने अकेले पड़ जाते हैं समाज में और इतनी जिम्मेवारियां आ जाती हैं हमारे ऊपर जिन जिम्मेवारियों को उस बुज़ुर्ग ने उठाया हुआ था। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਡਬਲ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੋਚਵਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਚਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਉਹ ਹੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹਾਉਣ, ਬਈ ਨਹਾ ਆਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਆਈਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੋੜਾ, ਬਈ ਇਸਕੋ ਡਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਬੈਲ ਕੁਛਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਛਾਵਣੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਛਾਵਣੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਰਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੈਰਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ दर्शन ਕਰਨ। उनका वीडियो सर्च किया और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बाबूजी जगदीश चंद्र साहब अब नहीं रहे। उनकी यादें मुल्तान के लोगों को याद दिलाएंगी कि मुल्तान पुराना कैसा था। कुछ बातें तो जो ये बता रहे थे वो आपके एरिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था पहले कि जी इनसे बात करवा दीजिए, इनसे बात करवा दीजिए। तो ये वीडियो का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जिस आदमी से आप बात करना चाहते हैं वो तो अब नहीं रहा। हर हालत हरिद्वार स्नान करन साढ़े कुंड में कोई ना कोई आंदा है, तो वो आए जी तो लड़ाइयाँ पै गई, रोक दिता उन्होंने, भाई तुसा ना वो अम्बाले रोक गए, तां ही अस अम्बाले जाते पे। मुल्तान के लोगों को इनकी कही हुई बातें अगर दोबारा याद आएंगी या यहाँ के लोगों को दोबारा याद आएंगी और हाँसी के लोगों को, इनके परिवार को लोगों को दोबारा याद आएंगी, तो एकमात्र ज़रिया होगा बाबूजी का हंसता बोलता मुस्कुराता ये वीडियो। और हम लोग शुक्र मनाते हैं कि हमने कुछ बुज़ुर्गों को वक्त रहते कैप्चर कर लिया है, लेकिन जिन लोगों के बुज़ुर्ग चले गए हैं वो इस बात का बहुत दुख मनाते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों की यादों को कैप्चर नहीं कर पाए। तो हम हर बार ये कहते हैं कि अगर हो सके तो आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ के उनकी यादों को कैप्चर कर लें उन लम्हों को जिनको देख के, जिनको सुन के आप कभी मुस्कुरा पाएँ कि नहीं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग तो अभी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए। भले वो शारीरिक तौर पर चले गए हैं लेकिन वो हमारे साथ हैं। और जो ये बातें हैं ये कहने भर के लिए ठीक लगती हैं, सुनने भर के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वास्तविकता वो नहीं होती है। लेकिन ये ज़िंदगी का एक सच है। आप इस वीडियो के कुछ अच्छे टुकड़े ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ और बातें पता चलेंगी, कुछ और चीज़ें याद आएंगी कि हाँ जी हमारा मुल्तान ऐसा था और ये वाले बाबूजी कुछ ऐसी चीज़ें बताते थे। बस ये वीडियो एक श्रद्धांजलि था, एक याद थी इन बाबूजी के लिए जो हमें छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से चले गए। शुक्रिया।